तमाम यूट्यूब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खुश और खुर्रम सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज का व्लॉग मैं अपने इस रूम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले ये रूम ऐसा नहीं था। पहले ये वाले भी मंजर देख लें और फिर उसके बाद वो वाले मंजर भी दिखाती हूँ कि इससे पहले ये कैसा था। ये देखें इस रूम की क्या हालत है, और इस रूम की हालत की जो वजह है वो है हमारा बदलता मौसम। मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ जा चुकी हैं, तो इसी वजह से मैंने निकाले थे मोटे कपड़े। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने ये काम थोड़ा लेट स्टार्ट किया पर मैंने कर दिया क्योंकि करना तो था। तो ये देखें मैं स्टेप बाय स्टेप ये कपड़े संभालती गई, इस रूम को खाली करती गई और थोड़े थोड़े व्यूज़ जो है मैं लेती गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कपड़े रखते हुए क्यों नहीं दिखाया। तो भाई इसलिए नहीं दिखाया मैंने आपको कपड़े रखते हुए, उसकी वजह ये थी कि हर कोई भाई अपने अपने तरीके से रखता है। मैं आपको क्या टिप एंड ट्रिक्स दूँ, हर किसी के अपने अपने टिप एंड ट्रिक्स होते हैं। तो बस मकसद ये था कि मैं अपनी रूटीन आपको दिखाना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कपड़े अपने सेट कर लिए थे बारी बारी, अभी भी कुछ शॉपर रह गए थे, तो मैंने कहा चलें साथ साथ मैं ये कमरा भी साफ़ करती रहूँ और साथ साथ मैं इसके भी आपको जो है मंजर शेयर करती हूँ। ये देखें आपको वहाँ पे सामने जो है शॉपर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि अभी भी कुछ रह गए थे और मैं बहुत थक गई थी क्योंकि इतने सारे कपड़े माशाल्लाह। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के भी संभालने हैं, अपने भी संभालने हैं, हस्बैंड के भी संभालने हैं, और अब बारी आ गई थी जी सफाई करने की। मेरा यहाँ पर शीशा हो रहा था बहुत गंदा, तो मैं यहाँ पर उसको साफ़ कर रही हूँ। शीशा साफ़ करने के लिए मैंने पहले शीशे पे शॉवर से पानी डाला, उसके बाद मैं टिश्यू से शीशा साफ़ कर रही हूँ, कपड़े से नहीं कर रही। टिश्यू से जो है बहुत अच्छा शीशा साफ़ होता है। पहले हम अखबारों से करते थे, आजकल ज़माना नहीं है अखबारों का, तो जी अब हम ऐसे कर लेते हैं। आप भी ऐसे ट्राई करके देखें, आपका भी शीशा बड़ा ज़बरदस्त साफ़ हो जाए। यहाँ पर हम आ गए थे बाहर, मैं काफ़ी थक चुकी थी इसीलिए मैंने कुछ काम अपने कल सुबह के लिए छोड़ दिए थे। ये हो गया है रात का टाइम, हम यहाँ बाहर आ गए थे और देखें हम अब क्या लेने जा रहे हैं। आपने हमारे साथ रहना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे प्रेस कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं जी टॉय शॉप में। टॉय शॉप में हम आए थे बिलाल की गाड़ी लेने के लिए। बिलाल अब बड़ा हो रहा है तो हमने कहा जी उसकी हम लोग गाड़ी ले लें ताकि वो इंजॉय कर सके, और बोर होता रहता था यार घर में, तो हमने कहा चलें जी अब उसके लिए थोड़ा सा कुछ न्यू चीज़ आनी चाहिए ताकि वो इंजॉय कर सके। तो हम यहाँ पे गाड़ी ले रहे हैं, आप भी हमारे साथ रहिए और आपने ये व्लॉग एंड तक देखना है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इसके आगे भी मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूँगी। हमने ले ली थी बिलाल की कार, अब हम आ गए थे शॉप से बाहर। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने का बंदोबस्त करने। असल में आज मैंने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि आज मैं कपड़े ही संभालती रह गई थी, तो इसी वजह से मुझे कुछ टाइम नहीं मिला कुछ बनाने का। तो अब हम बाहर आ गए थे। बाहर जब हम निकले तो हमने प्लान किया कि क्या खाना चाहिए, तो हमारे प्लान में आ गया जी पठान का पराठा। तो ये देखें हम यहाँ पर आ गए हैं। पठान के जो पराठे होते हैं, यहाँ से हमने आलू वाले पराठे लिए थे, इसके बहुत मज़े के बहुत ही यम्मी पराठे होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी और बच्चों को भी। तो अक्सर हम यहाँ से पराठे ले लेते हैं। वैसे तो अक्सर हम ये पराठे वहीं बैठ के खाते हैं क्योंकि वहाँ बैठ के गर्मा गर्म खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। पर अब हमें घर जाने की जल्दी हो रही थी, उसकी 2 वजह थी। एक, मैं थकी हुई थी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था वहाँ पे बैठने का, और दूसरा हमने लिए हुई थी बिलाल की कार, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी उसको घर में बिठाने की और उसको इंजॉय करवाने की। तो और दूसरी चीज़ हमने और भी एक जो है बैडमिंटन लिए हुए थे, बैडमिंटन की भी बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, तो हम लोग जल्दी घर आना चाह रहे थे इसीलिए हम घर आए। यहाँ पे मैंने पराठे जो हैं डिश आउट किए, और ये देखें यहाँ पे इसके साथ अचार ही, खट्टी चटनी भी मिलती है, दही वाली चटनी भी मिलती है। एक हमने ले लिया था अंडे का पराठा और ये लिए हैं जी आलू के पराठे, और अब हम इनको खाएंगे बड़े मज़े ले लेके इंशाल्लाह। और अभी मैं आपको मंजर शेयर करवाती हूँ बिलाल की
गाड़ी के कि वो उसने कैसे। ये देखें जी, हम लोग यहाँ पर बाहर सहन में आ गए थे, हम लोगों ने खाना खा लिया था और ये बिलाल के कुछ मंजर हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी बिलाल को चलानी नहीं आती, लेकिन ये उसके ऊपर लगे हुए म्यूज़िक के साथ बहुत खुश हो रहा था और इन्जॉय कर रहा था। और उसके बाद जब हम लोग थक गए, इसको एंजॉय करवा करवा के, माज ने बहुत कोशिश की इसको गाड़ी से दूर करने की, पर इसका तो दिल ही नहीं भर रहा था और ये बहुत एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर हम लोग घर से बाहर आ गए थे, बच्चों ने बैडमिंटन एंजॉय करना था, अंदर जो है जगह कम पड़ी थी तो इसलिए हम लोग घर से बाहर रोड पे आ गए थे। और जी अब आ गया है हमारा अगला दिन, तो ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हो गई है और मैं अपनी दोबारा से रूटीन में वापस आ गई। अपना घर सेट कर रही थी, मैंने कहा चलें छोटे छोटे आपके साथ क्लिप में शेयर कर देती हूँ कि आज की रूटीन कितनी बिजी थी मेरी। अपने सर्दियों के कपड़े मैं यहाँ पर संभाल चुकी थी, तो अब मैं बेडशीटें सेट कर रही हूँ। अच्छा, अभी मैंने सर्दियों के हिसाब से बेडशीटें चेंज नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कपड़े संभाल संभाल के थक गई थी, इसीलिए मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था बेडशीटें चेंज करने का, इसीलिए वो मैं नेक्स्ट टाइम चेंज करूँगी। और अब ये देखें यहाँ पर जो है ये बिलाल की दराज है जो बहुत ज़्यादा मैसी हो रही थी। मैंने कहा चलें जी आज इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं, तो इसके सारे टॉयज़ मैंने निकाले और देखिए नीचे कितना गंद हो रहा था, तो मैंने कहा जी आज इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। बिलाल के मैंने टॉयज़ अगेन सेट कर लिए थे और आज अरमी शशर मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आज संडे था, तो इसी वजह से वो मेरी साथ साथ हेल्प कर रहे थे। अच्छा, जिस दिन वो घर खड़े हों थोड़ा बहुत, अगर उनका मूड पे डिपेंड करता है, अगर उनका मूड अच्छा हो मेरी हेल्प करवाएं तो जी मेरे काम बहुत आसान हो जाते हैं और इजी हो जाते हैं। तो अब आ गई थी इस कमरे की बारी, अब मैं यहाँ पर इस कमरे को भी साफ़ कर लूँगी। कपड़े तकरीबन मैंने सारे अपने संभाल लिए थे और अब बेडशीट जो है मैं इसकी भी वही वाली सेट कर रही हूँ बेडशीट, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम चेंज करूँगी, इसीलिए मैंने कहा फिर सर्दियों के हिसाब से ही मैं चेंज करूँगी। अभी मैंने इसकी वही बेडशीट जो है झाड़ के सेट कर दी। यहाँ पर जी मैं अगेन आप लोगों के साथ बिलाल के एक्सप्रेशन शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि वो था रात का टाइम। पहले मैंने वीडियो रात को बनाई थी, तो मैंने कहा अब डे में भी आपको बना के दिखाऊं और देखेंगे कितना एंजॉय कर रहा है, और इसके एक्सप्रेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि ये बहुत एंजॉय। बिलाल को यहाँ पर आ रहा है बहुत मज़ा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस व्लॉग में बहुत मज़ा आया होगा। अब आप बिलाल के जो है खूबसूरत से मोमेंट एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात करूँगी और एंजॉय करूँगी। वाह, लाला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ गए। ये जी बिलाल यहाँ पर बने हुए हैं अंपायर। इधर चल रहा है जी हमारा अरमी शशर हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम बैडमिंटन खेल रहे हैं, इसीलिए अभी इनका प्रैक्टिस चल रहा है और ये बिलाल इनको जो है जज कर रहा है। कौन जीत रहा है, कौन है बिलाल? जल्दी बताओ कौन जीत रहा है? आप ही जीत रही हैं या भैया? जल्दी से बताओ कौन जीत रहा है? वावा जीत रहे हैं जी, इनके तो वावा ही जीतते रहते हैं हर टाइम। तो बैक टू माय मैच, ये देखें ये भी प्रैक्टिस चल रही है इनकी। यहाँ पर जी मेरे बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है। अरमी शशर ने फर्स्ट टाइम बैडमिंटन खेला था, इसीलिए इनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रैक्टिस करने का। तो बिलाल यहाँ पर इनको जज कर रहा है और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।